किसी को भक्ति कैसे मिलता है? भगवान के भक्तों की कृपा से भक्ति मिलता है। तो नारद मुनि भक्ति का और भगवान के भक्तों का गुणगान करने के लिए उनका खुद का एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक्सपीरियंस। जैसे गीता भागवत पढ़ने से हमको प्रेरणा मिलता है, वैसे ही भक्तों की जिंदगी पढ़ने से भी हमको बहुत प्रेरणा मिलता है। नारद मुनि एक गंधर्व थे जिनका नाम था उपभरण, राइट। पर गंधर्व का शरीर बहुत सुंदर होता है और उनका आवाज़ भी बहुत सुंदर होता है। तो नारद मुनि शरीर से भी बहुत सुंदर थे और उनका आवाज़ भी बहुत सुंदर था, इसलिए बहुत सारे स्त्रियां उनके इर्द गिर्द घूमते रहती थे, राइट। सेलिब्रिटी बन गया। और एक बार कीर्तन कर रहे थे, स्वर्गलोक में भगवान का संकीर्तन चल रहा था, पर नारद मुनि गए उधर, खुद का ही कीर्तन करने लगे, खुद का ही गुणगान करने लगे। तो ये देख के वहाँ के प्रजापति को लगा कि ये सही व्यक्ति नहीं है स्वर्ग के लिए, क्योंकि इसको बहुत सुंदर शरीर है, गंधर्व का शरीर है, इसको गर्व हो गया। तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि आप धरती में शूद्र के परिवार में जन्म ले लो, कर्स, श्राप दे दिया। पर ये जो श्राप है नारद मुनि के लिए सबसे बड़ा वरदान बन गया। क्यों? क्योंकि अभी शूद्र के जन्म परिवार में कुछ अहंकार करने के लिए कुछ चीज़ है ही नहीं, और इसमें ये परिवार में उनको भगवान के भक्तों का संगति मिला, तो वो जो श्राप है उनके लिए सबसे बड़ा वरदान बन गया। तो शास्त्रों का देखने का दृष्टिकोण क्या है कि जब हमको भगवान के भक्तों का संगति मिलता है वो सबसे बड़ा भाग्य है, वो सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए आगे जाके नारद मुनि जब नलकुबेर और मणिग्रीव को मिलते हैं, नलकुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, वो मंदाकिनी गंगा, स्वर्गलोक में जो गंगा बहती है वहाँ पे स्नान कर रहे थे, स्त्रियों के साथ मजा ले रहे थे। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि आप नंद महाराज के घर में 2 पेड़ बन के जन्म ले लो। तो नलकुबेर और मणिग्रीव नंद महाराज के घर में यमल अर्जुन पेड़ बन के जन्म लिए। तो नारद मुनि ने श्राप दिया, पर नलकुबेर और मणिग्रीव के लिए ये सबसे बड़ा वरदान हुआ। क्यों? क्योंकि नम्र बन गए पेड़ के रूप में, और भगवान के भक्तों का और भगवान का संगति मिला उनको। क्यों किया नारद मुनि ने? क्योंकि नारद मुनि के पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस है कि जब श्राप मिलता है और श्राप में भक्तों का संग मिलता है, वो सबसे बड़ा भाग्य है।